Good morning students, my name is Anurag and welcome all of you in Tech Gurus. Today our topic is linear equation in two variable. Okay, so आज मैंने आप लोग के लिए लेके आया important questions. Okay, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैंने यही आप लोग के लिए लेके आया हूँ. ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. जो भी हमने लास्ट कॉन्सेप्ट में लास्ट वीडियोस में हमने देखा था वो सारा आज हम लोग इस पे क्वेश्चंस हम उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको ऐसा भी आएगा जो आपने पहले से इसको किसी न किसी मेथड से सॉल्व किया है. तो आज हम जनरली अलजेब्रिक मेथड से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. अलजेब्रिक मेथड में आप लोग को लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, कोई चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, वेरिएबल को एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल को क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं. और एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एक एक्स की वेरिएबल को क्या करते हैं हटा देते हैं, या वाई किसी को भी क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं, हटा देते हैं. तो उसी के बेस पे आज मैंने आप लोग के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ. ये सारे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्या है बोर्ड में आ चुके हैं. तो आपके भी यहाँ पे प्री बोर्ड में कहीं पे भी ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं. बिफोर किसी भी एग्जाम में आप इसको एक बार देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके वीडियो, ओके गाइस, चलो स्लाइड देखते हैं. फर्स्ट स्लाइड देखते हैं. आज क्या क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, ये क्वेश्चन लेके आए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको सबसे पहले जब भी क्वेश्चन मिले तो आपको आराम से रीड करना है उसको. ठीक है, सबसे पहले आराम से रीड करना है. यहाँ पे देखो, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन. ठीक है, whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. ठीक है, find the dimension of the garden. ठीक है, जब भी आपको कोई भी चीज फाइंड करने के लिए दिया जाए, जो भी चीज आपको फाइंड करने के लिए बोलता है उसी को हम लोग क्या करते हैं एक्स और वाई मान लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो हम अपनी क्लास में हम लोग जैसे वीडियोस कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं. यहाँ पे देखो फाइंड द, ठीक है, यहाँ पे हम पेन यूज करते हैं. क्या है यहाँ पे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ गार्डन. ठीक है, डायमेंशन ऑफ अ गार्डन मुझे क्या करना है, फाइंड करना है. ठीक है, हम कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है, तो इसी को जो लास्ट लाइन होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं एक्स और वाई लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखो डायमेंशन है जो गार्डन का वो आपको पता है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है. तो ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा क्या हो गया ब्रेथ हो गया. ये तो सबको पता है. ठीक है, क्लियर चीज. अब इसी को हम लोग क्या करते हैं एक्स वाई लेते हैं. तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट ब्रेथ को क्या लेते हैं x ले लेते हैं. ठीक है, ब्रेथ को हम लोग x ले लिए, मीटर ले क्या ले लिए x मीटर. ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं लेंथ को y मीटर. यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड. तो जो लास्ट लाइन होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं जनरली x और y लेते हैं. ठीक है, ये दिमाग में हम लोग को लेके चलना है. ठीक है, क्लियर चीज. अब यहाँ पे आते हैं, अब हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करना सीखना है. ठीक है, क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना सीखना है. तो यहाँ पे सबसे पहले जिसको अंडरलाइन करना है उसको रीड करना है. देखना, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर. हाफ ऑफ, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन जो है उसका पेरीमीटर कितना है, हाफ है. क्या है, हाफ. और वो क्या है, हाफ ऑफ द रेक्टेंगुलर. देखो यहाँ पे क्या लिखा, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन एज 36. क्लियर चीज. तो यहाँ पे देखो मुझे पता है पेरीमीटर जो इसका होता है, पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगुलर कितना होता है 2 × L + B होता है. ये चीज सबको पता है. ठीक है, इसका हाफ. ठीक है, इसका जो हाफ करेंगे, इसका देखो जो हाफ करेंगे, ठीक है, ये क्या है पेरीमीटर है, ये क्या है पेरीमीटर. ठीक है, ये है हमारा पेरीमीटर इज इक्वल टू 36. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. क्लियर चीज. देखो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास बचेगा x + y इज इक्वल टू 36. क्लियर चीज, समझ में आ रहा है. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग का, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया. अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो हम आपके लिए क्या करते हैं, एक पेन चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. ठीक है, जो लेंथ है मेरा वो 4 मीटर कितना क्या है, बड़ा है किससे, विड्थ से. समझ में आ रहा है. तो यही चीज को यहाँ पे लिखेंगे. देखो यहाँ पे जो मेरा लेंथ है y, जो मेरा लेंथ है y वो विड्थ से क्या है 4 मीटर बड़ा है. विड्थ हमारा क्या था, x था. तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया. ठीक है,
चलिए दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक है, मेरा एक इक्वेशन आया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 और दूसरा इक्वेशन जो आया था इसको हम नाम दे देते हैं 1 और दूसरा जो मेरा इक्वेशन आया था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। अब हम इसको अलजेब्रिक मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। लास्ट क्लास में मैंने इसको आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके दिखाया था। ठीक है, आज हम आपको इसको सॉल्व करके दिखाएंगे अलजेब्रिक मेथड से। या तो हम यूज करें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में डाल दें, या हम इसको यूज करें एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, क्लियर है चीज। तो यहाँ पे हम आपको किस मेथड से करके दिखाएं? सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। ठीक है, एलिमिनेट मेथड से करते हैं। ठीक है, एलिमिनेट यहाँ से हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा इस इक्वेशन को हम और क्या लिख सकते हैं? ठीक है, थोड़ा सा बस कलर चेंज कर ले इसका बाबू। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, फिर अगर इसको हम -1 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, y माइनस एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी इसको हम -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 3। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेशन 3। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऑब्जर्व करो। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस दोनों को एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, अब बताओ, यहाँ पे x है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अगर ये दोनों को, अगर हम इस दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो बताओ x क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज को हम क्या करते हैं यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 और यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ठीक है, जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, इक्वेशन मैंने सही लिखा है ना? वेरी गुड। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 32। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू, ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम नोट करते हैं 2x इज इक्वल टू 32। फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2 और ये फाइनली आपका 1 और ये 6। तो यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू आई वो 69। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में, x की वैल्यू को क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। ठीक है, x की जगह पे 16 पुट करोगे तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 16 प्लस 4, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 20। क्या आ गया y का वैल्यू? 20। समझ में आया? x की वैल्यू आ गई आपकी 16 और y की वैल्यू आ गई आपकी 20 और ये सारा क्या था? मेरा मीटर था। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे x को हमने क्या माना था? लेंथ, ये ब्रेथ माना था और y को ब्रेथ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे breadth is equal to 16 meter and length is equal to 20 मीटर। और ये हम लोग इसको ब्रैकेट में डाल करके और यहाँ पे आंसर ऐसे लिख देंगे। ब्रैकेट में जो डालना बोर्ड है, ठीक है, ब्रैकेट में डालोगे तभी आपको टीचर जो होंगे अच्छे से देख के मार्क्स देंगे। क्लियर चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और ये मैंने आपको जो सॉल्व करके दिखाया है, ये आपको दिखाया है एलिमिनेशन मेथड से। क्या, कैसे एलिमिनेट किया? ये देखो, ये सबसे इसको यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे y को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। और ये एलिमिनेट कैसे किया? दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, ऐड किया। क्या किया? ऐड किया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अब यहाँ पे देखिए ये चीज, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, मैं दोबारा ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से बताया था, अब हम इसको आपको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, एक इक्वेशन ये गिवन है, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है वो ये गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास जो एक इक्वेशन गिवन था क्या था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है, यहाँ पे नोट करते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन हमारा एक इक्वेशन था, और जो दूसरा इक्वेशन यहाँ पे जो गिवन है वो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। ये हमारा क्या था, इक्वेशन 1 था, इसको हम लोग मान लेते हैं कि भैया ये मेरा इक्वेशन 2 है, ठीक है। y की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इन इक्वेशन 2, हम टर्म में इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करोगे आप लोग 3x प्लस 2, y की जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं x प्लस वन माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो 3x हो गया, इसको यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करो तो 2x प्लस 2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ये दोनों का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस माइनस यहाँ माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5x इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे x की वैल्यू 10/5, तो ये हो गया आपका 2। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, किसी में पुट करो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग सबसे ज्यादा इजी हुआ इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इक्वेशन है 1 y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 प्लस 1, तो ये हो गया 3। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि y की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी हो गई, ये हमारा क्या होगा 2, और ये हमारा क्या हो गया आंसर, और दोनों को आप क्या करोगे, बॉक्स में डालोगे। क्लियर चीज। अब यहाँ पे आप रीड करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे जो x और y कोऑर्डिनेट निकालना था, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है, वो कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया। क्या है कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 3 होगी। अब जब इसको ग्राफ पे बनाओगे, जब आप इसको ग्राफ पे बनाओगे तो यही वैल्यू इसी पॉइंट पे क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये रूट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से पहले, ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता रखा है, ठीक है। क्या बता रखा है भैया, यूनिक सॉल्यूशन में जो कंडीशन हम लोग यूज करते थे वो क्या करते थे, a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, ठीक है। और जहां पे कॉन्साइड करता था, दो लाइन एक दूसरे कॉन्साइड, वहां पे मैंने क्या कंडीशन बताया था आपको, a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2, ये मैंने बताया था। बोलो भैया जहां पे पैरेलल लाइन होता है वहां पे हम क्या बताए थे आपने, a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। समझ में आ रहा है, ये चीज मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अब बोलो a1 a2 किसको बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया था जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वहां पे मैंने जनरल इक्वेशन बताया था, क्या बताया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किससे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किससे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। आते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 गिवन है, ये हमारा इक्वेशन 2 गिवन है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें से आपको जो भी इक्वेशन अच्छा लगता है उसको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। इक्वेशन 1 आपको अच्छा लग रहा है कि इक्वेशन 2 अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को
मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, फ्रॉम इक्वेशन टू we get रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो यही चीज को मैंने लिखा, फिर बोलो भैया क्या मॉडिफाई किया आपने? अभी किया नहीं, कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो रूट 3x इज इक्वल टू, ये उधर साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा रूट 8y, ठीक है। अब मुझे ये बताओ x इज इक्वल टू रूट 8 डिवाइडेड बाई रूट 3 और ये हो जाएगा y। इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये हो गया 3। देखो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को क्या किया, मॉडिफाई किया और यहाँ पे x के टर्म में हमने ला दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 3 आया है इसको 2 में पुट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इसी को तो मॉडिफाई किया है ना। तो हम लोग किसके में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो हम यही स्टेटमेंट को यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, यहां लिखते हैं, ठीक है। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। मैंने ये चीज लिख दिया है, पुट करना है, क्या पुट करना है, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इक्वेशन 1 क्या है मेरा। तो यहाँ पे देखो रूट 2x प्लस रूट 3y y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x की जगह पे ये चीज पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो रूट 2, अब x की जगह पे क्या है, रूट 8 डिवाइडेड बाय रूट 3 y, ठीक है, प्लस रूट 3 y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज सबको दिख रहा है, चलो वेरी गुड। अब ये भी देखो रूट में है, ये भी रूट में है, दोनों इनटू में है, तो ये फाइनली यहाँ पे जो स्टेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रूट 16 डिवाइडेड बाई रूट 3y प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो दोनों में से, ये दोनों टर्म में से y और y क्या है, बाहर निकल रहा है। चलो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और अंदर हमारा क्या बचता है, रूट 16 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये चाहे, ठीक है। कोई भी चीज अगर कोई भी टर्म अगर y के साथ इंटू होता है, इक्वल टू को उधर जाता है तो क्या होता है, डिवाइड में हो जाता है। चलो ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, स्पेस नहीं बचा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेज ऐड करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ देखते हैं y इज इक्वल टू, ये चीज देखो इसमें इंटू है तो इक्वल टू के साथ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये 0/0 है, तो ये जब भी इधर जाएगा, जब भी इधर जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका y का आंसर आएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा, y का आंसर आपको कितना आ गया, 0 है। समझ में आया कोई भी चीज? चलो अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपके लिए एक पेज ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू ये 0/0 इंटू अगर 2 होगा तो ओवरऑल आंसर क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है, यही चीज मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई भी टर्म, ये पूरा टर्म इसका क्या है, इनटू है, ठीक है। नेक्स्ट जब हम उसको उधर साइड इक्वल टू को उधर भेजेंगे तो वो 0 से इनटू होगा, तो फाइनली मैं जो 0 का आंसर है y का क्या वैल्यू आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, किसे में पुट कर लो, 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, हम क्या करते हैं 3 में, क्योंकि मुझे y की वैल्यू मिल गई है। अब मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हमको इजीली जो x देगा वो कौन सा देगा, ये 3 इक्वेशन देगा, इसलिए हम इसको इक्वेशन 3 में पुट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू रूट 8 बाई रूट 3, y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 0, तो ये 0 से इंटू होगा, तो x की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। समझ में आया सबको? तो यहाँ पे दोनों हमारा क्या हुआ, x और y की दोनों जो वैल्यू हुई वो क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने क्या किया यहाँ पे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मैंने क्या किया, दोनों में से जो मुझे अच्छा लगा मैंने इक्वेशन 2 को क्या किया, मॉडिफाई किया, ठीक है। मॉडिफाई करके मैंने उसका नाम रख दिया इक्वेशन 3, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को मॉडिफाई किए थे, इसीलिए हम जो इक्वेशन 3 बना है हम इसी में पुट नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 में पुट किए। देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमने इसको
पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यही मेरा इक्वेशन 1 था। अब यहाँ पे देखो मैंने x की वैल्यू यहाँ से आया और यहाँ पे मैंने इसको डाला, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने नोटिस क्या किया कि इसमें से दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, इस दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, y कॉमन है, तो y को हमने बाहर निकाला। फिर यहाँ पे देखा ये तो 0 है, तो ये इसके साथ इनटू हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनली y की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर मैंने क्या किया, y की वैल्यू जो 0 थी इसको फिर मैंने इक्वेशन 3 में पुट किया, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, जो मुझे सबसे इजी इक्वेशन देखने में यही लगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे किसी भी डाल सकते थे, बट ये मुझे यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट दे सकती थी, तो मैंने यहाँ पे जब y की वैल्यू यहाँ पे जब 0 पुट की तो ये x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गया। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का आया हुआ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपको ना m की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सबको यहाँ पे पता चल रहा है कि भैया यहाँ पे जो क्वेश्चन है सॉल्व 2x + 3y = 11, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3, ये हमारा गिवन है, ठीक है। क्लियर चीज? तो अब यहाँ पे जो दो इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम लोग इसको इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे देखो 2x + 3y = 11, ये हमारा इक्वेशन 1 है। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, 2x - 4y = -24, ये हमारा क्या है, इक्वेशन 2 है, ठीक है। ये हमारा क्या है, इक्वेशन 2 है। अब इस दोनों को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पे हमको क्या करना है, x और y की वैल्यू इसको चूज करना है, ठीक है। कैसे चूज करेंगे, ठीक है, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे, हमारे पास दो मेथड है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं ना, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। बोलो भैया एलिमिनेशन मेथड हवा क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफी ईजी है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, x को किसी दोनों में से कोई एक इक्वेशन क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन जो एलिमिनेशन मेथड है वो सबसे इजी है। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये दोनों इक्वेशन पता चल गया। अब यहाँ पे आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू फाइंड करने से पहले आपको x और y पता होना चाहिए, तो x और y हमको ये दोनों इक्वेशन यहाँ से हमको निकाल के देंगे, तब हम उसको इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, और यहाँ पे हमको m की वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो इक्वेशन है, हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। 1 एंड 2 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपके लिए करके देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा रफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 2x + 3y = 11 है, तो यहाँ पे देखो ये 2x - 4y = -24, ठीक है। हम आपको बोले थे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, क्या बोले थे, सब्ट्रैक्ट। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट करें तो ये ओवरऑल साइन हो गया माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाता है प्लस, और ये माइनस रहता है तो ये हो जाता है प्लस, ठीक है, ठीक है। जब भी हम लोग माइनस करते हैं क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। क्लियर चीज? अब यहाँ पे देखो, ये आपका फाइनली क्या हो, कट गया, ये आपका हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 7y = और ये प्लस हो गया तो ये हो गया 35। इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं वी गेट we get 7y = 35। अब यहाँ पे y = 35 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ पे y = 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 5। क्लियर चीज? अब बोलोगे भैया अब y का वैल्यू हम किस में डालें, ठीक है। आपको इसमें से जो इक्वेशन अच्छा डालता है उसमें हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखो, पुट y = 5 इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे क्या इक्वेशन है, 2x + 3y = 11, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, y को पुट करते हैं ये इक्वेशन 1 में, ठीक है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे नोट करो 2x प्लस 3, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 इज इक्वल टू 11। ठीक है, यहाँ पे देखो 2x, अब ये दोनों को इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे देखो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस ये 15 होगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -4, 2x इज इक्वल टू -4, यहाँ पे x इज इक्वल टू आ गया -2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है? चलो अब यहाँ पे आपको x और y क्या हो गया, दोनों आपको मिल गया। ठीक है, लेकिन अभी तक मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, ये मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे मुझे m की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ y इज इक्वल टू m x प्लस 3 है। क्लियर है, ये चीज है। तो यहाँ पे बताओ y की वैल्यू मैं कितना रख दूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5। ठीक है, m का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। ठीक है, x की वैल्यू बताओ यहाँ पे कितनी आ गई, x की बताओ यहाँ पे कितनी आ गई, -2 प्लस यहाँ पे 3। क्लियर चीज? अब इसको सॉल्व करते हैं। अब बताओ ये जो 3 है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 - 3 इज इक्वल टू -2m। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू -2m, और यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी -1। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया ना? वेरी गुड। तो ये हमारा m की वैल्यू हो गई -1। तो ये इसको ब्रैकेट में डाल करके यहाँ पे आप क्या करना, आंसर लिख करके साइन कर देना। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर चीज? इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्लियर चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 5 पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम लोग को थोड़ा सा पेशेंस लेके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, यहाँ पे जो टैक्सी है चार्ज करता है सिटी में, कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड प्राइस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, फर्स्ट लाइन को हम आपको समझाते क्या बोल रहा है, जो टैक्सी है वो चार्ज करता है, क्या करता है, चार्ज करता है। क्या करता है टैक्सी, कभी भी आप टैक्सी पकड़ोगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो चार्ज करेगा। दो टाइप का, एक आपको जो चार्ज करता है वो फिक्स्ड चार्ज लेता है, और एक लेता है डिस्टेंस कवर्ड। अब जितना डिस्टेंस कवर करोगे उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, चार्ज करता है। एक उसका फिक्स चार्ज है, एक वो डिस्टेंस जितना कवर करेगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, चार्ज करता है। ठीक है, अब हम वो देखते हैं, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड इज कितना है, 105। ठीक है, क्लियर चीज? आगे रीड करते हैं। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चला, तो वहां पे वो ये चार्ज लिया, चार्ज पे किया, द चार्ज पेज इज 155 रुपीज। क्लियर चीज? व्हाट इज द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, ये चीज मुझे फाइंड करना है। पूछा है व्हाट द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ये मुझे फाइंड करके बताना है। ठीक है, हाउ मच डज अ पर्सन हैज टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 20। तब बताओ कि अगर कोई पर्सन होगा, ठीक है, वो अगर 25 किलोमीटर चलेगा, उसको टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा, वो मुझे बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट, इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, जब भी हम इक्वेशन फॉलो किए थे, जो लास्ट लाइन होता है ना, वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई लेते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मेरा क्या है, लास्ट लाइन है। ठीक है, अब इसी को देखो हम कैसे एक्स और वाई लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स। ठीक है, जो मेरा फिक्स चार्ज क्या हो गया, मैंने रुपीज एक्स ले लिया। ठीक है, एंड लेट द चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। समझ गए? देखो मैंने लास्ट लाइन को ही आपने क्या किया, एक्स और वाई ले लिया। क्लियर चीज? अब यहाँ पे ना क्वेश्चन रीड करो। ठीक है, अब यहाँ से ना हम लोग इक्वेशन हम बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, पहला इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, अब वहां पे देखो, तुमने देखो 10 किलोमीटर चला हुआ आदमी, तो उसको जो पैसा पे करना पड़ा 105 रुपये, 105 रुपीज पे करना पड़ा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कोई भी आदमी होगा उसको तो एक फिक्स्ड चार्ज तो देना ही पड़ेगा, प्लस वो जितना किलोमीटर चलेगा उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा। तो बताओ फर्स्ट टाइम वो कितना चला, 10 किलोमीटर चला, तो हर किलोमीटर पे हम वाई रुपीज लेते हैं, तो 10 किलोमीटर पे कितना लेंगे, 10 वाई लेंगे, तो ये होगा 10 वाई। और ये ओवरऑल हमने जो उसको पैसा पे किया वो किया था 105। कितना पे किया था, 105। क्लियर चीज, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। यहां तक क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, ठीक है। अब वो फिर से 15 किलोमीटर चला, तो उसको तो सबसे पहले जो फिक्स प्राइस है किसी भी कैब का या टैक्सी का फिक्स प्राइस तो उसको पता है, कितना है फिक्स प्राइस, x है, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन देखो, यह देखो x फिक्स प्राइस तो पता ही है, ठीक है। अब वो चला 15 किलोमीटर, तो हर एक किलोमीटर के लिए हम y रुपीज लेते हैं, तो 15 किलोमीटर के लिए हमसे कितना रुपए लेंगे, 15 रुपए लेंगे, 15 वाई लेंगे, कितना लेंगे, 15 वाई। तो ओवरऑल जो हमको वो पैसा पे किया था, कितना पे किया था, 155। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। अभी जब भी आप ओला हायर करते हैं ना, तो वो सेम चीज होता है, ठीक है, कि एक उनका एक फिक्स प्राइस रहता है, आप चाहे आधा किलोमीटर चलो या 1 किलोमीटर, उनका फिक्स प्राइस है, ठीक है, और वो कितना किलोमीटर चलेंगे पर किलोमीटर के अनुसार से वो चार्ज करते हैं। क्लियर चीज, आते हैं यहाँ पे, तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे इजी जो मुझे लगता है, कौन सा लगता है आपको, सबको पता है कौन सा इजी लगता है मुझे, बताओ, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेट मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब बोलो भैया सब्ट्रैक्ट करने से क्या फायदा, देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो x से वो खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर चीज, तो हम करते हैं यही चीज को लिखेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक रफ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे रफ कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग गंदा नहीं कर सकते, तो हम लोग बोर्ड में भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ठीक है। यहाँ पे देखो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब सबको हम क्या करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये प्लस की जगह यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि ये टर्म क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले से बता रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -5y और यहाँ पे आ जाएगा ये -50 आ जाएगा, हाँ 50, ठीक है। तो यही चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। हमारा क्या है, -5y इज इक्वल टू -50 आया, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ y इज इक्वल टू ये आपका 10 हो गया, ठीक है, y इज इक्वल टू आपको 10 आ गया, ठीक है। अब जब आपको पता चल गया कि y की वैल्यू 10 है, तो आप इक्वेशन 1 में डालो या इक्वेशन 2 में डालो, ठीक है, आपको वहां पे x पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में हम पुट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले इक्वेशन 2 लिखते हैं, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x प्लस 15y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 10 इज इक्वल टू 155, ठीक है। x इज इक्वल टू x प्लस ये हो गया 150 इज इक्वल टू 155, ठीक है। x इज इक्वल टू 155 माइनस 150, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 5। समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको x और y दोनों पता चल गया। अब लेकिन मुझे अभी भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है कि जब वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तब वो कितना पैसा देगा,
ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया फिक्स चार्ज तो वो x रुपीज तो लेगा ही। तो 25 किलोमीटर के लिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फॉर 25 किलोमीटर कितना रुपीज वो पे करेगा। सबसे पहले वो फिक्स प्राइस तो पे करेगा ही, अब प्लस 25 किलोमीटर वो जो चलेगा तो 1 किलोमीटर पे हम उससे y रुपीज ले लेते थे, 25 किलोमीटर पे हम 25 y रुपीज लेंगे उससे। क्लियर चीज। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 5 फाइंड की थी और यहाँ पे 25 और यहाँ पे y की वैल्यू 10 था। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 255 इतना रुपीस उसको पे करना पड़ेगा। क्लियर चीज। वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं क्वेश्चन 6 पे आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज क्वेश्चन जो गिवन है, जब भी हम लोग क्वेश्चन फ्रैक्शन में गिवन होता है तो बच्चे को बहुत दिक्कत होती है। ठीक है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है। अब हम इसमें से कौन सा मेथड चूज करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड चूज करें, एलिमिनेशन, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। ये बहुत ही आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो हम इसको आप लोग बताओ किस मेथड से सॉल्व करें। हम फ्रैक्शन वाला है, इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे आते हैं। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है, ये गिवन है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू ये -1। ये हमारा इक्वेशन 1 गिवन है। ठीक है। इक्वेशन 2 जो हम लोग को गिवन है वो गिवन है x माइनस y/3 इज इक्वल टू ये 3। ये इक्वेशन हमारा 2 गिवन है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मुझे एलिमिनेट मेथड से करना है। किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से करना है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है। ये जनरली क्या होता है, टफ होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम किसी भी तरह इक्वेशन 2 को इसमें से इक्वेशन 2 को अगर हम 1/2 से अगर इनटू कर देते हैं, सपोज इक्वेशन 2 को यहाँ पे नोटिस करो, इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को अगर 1/2 से अगर हम इनटू कर देते हैं तो ये टर्म और ये टर्म दोनों इनटू मेरा इक्वल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या हुआ, x का टर्म क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्लियर चीज। इसी तरह हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा लिख के करते हैं। ठीक है। कैसे हम लिख रहे हैं ये चीज आप लोग नोटिस करना। ठीक है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 1/2। ठीक है। इक्वेशन 2 को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से। ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब हम इक्वेशन 2 को होल ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से, तो ये बताओ मेरा हो जाएगा ये x/2, ये हो जाएगा मेरा -y/6 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2। सबको समझ में आया क्या किया? देखो ये 1/2 है तो यहाँ x/2, यहाँ पे ये 3 है तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये 3 है, नीचे 1 रहता है तो 3/2। क्लियर चीज। तो अब ये इक्वेशन का हम लोग नामकरण कर दिए, ये हो गया 3। अब तुम नोटिस करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को नोटिस करो। क्या नोटिस करो भैया, ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब क्या करो भैया, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, ये दोनों क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर चीज। वही चीज को करते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है। सब्ट्रैक्ट, ये दूसरा कलर क्यों आ जा रहा है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1। ठीक है। तो हम वहां पे सॉल्व नहीं करते, हम यहाँ पे अपना रफ में थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये देखो x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट हो, अभी दूसरा इक्वेशन क्या था, x/2 माइनस y/6 इज इक्वल टू ये 3/2 है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं, कोई साइन नहीं होता तो पॉजिटिव साइन होता है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ प्लस की जगह ये माइनस हो गया, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस। क्लियर चीज। अब ये देखो ये पूरा टर्म क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आते हैं। अब ये चीज को हम लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं कि क्या हो गया, 2y/3 प्लस, ठीक है, y/6 इज इक्वल टू -1
माइनस 3/2। तो जो चीज़ आया है हम उसको यहाँ पे नोट कर देते हैं, ठीक है। आया है हम लोग का कितना, ठीक है। यहाँ पे हम नोट करते हैं, क्या नोट कर रहे हैं यहाँ पे देखो आप लोग, 2y/3 प्लस y/6 इज इक्वल टू -1 माइनस 3/2। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नोटिस करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों को हम लोग एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, इस दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो इस दोनों का अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो ये हो गया 6, क्या हो गया ये हो गया 6, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया ये 4y, पेन यूज करना, ये हो गया 4y, ठीक है। और ये हो गया y इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम होगा 2, तो ये हो गया -2 और ये हो गया 3, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका 5y/6 इज इक्वल टू, ये हो गया -5/2, ठीक है। अब यहाँ पे ये फाइनली y इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, -5 × 6 होल डिवाइडेड बाई 5 × 2, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ भेजा, इसको मैंने यहाँ भेजा, ठीक है। जो भी चीज ऊपर में देखो ये 5 के साथ इनटू में, तो इधर आ गया तो डिवाइड हो गया, और ये देखो ये डिवाइड में था, इक्वल टू उधर गया, क्या हो गया, इनटू में हो गया, ठीक है। ये चीज बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको हम लोग को ध्यान रखना है। ये और ये क्या हो, कैंसिल हो गया, ये और ये यहाँ 3 आ गया, तो y की वैल्यू अभी कितनी आ गई, -3। समझ में आ रहा है, तो y की वैल्यू आ गई -3। अब इस इक्वेशन को आप कहीं पे भी पुट कर लो, आप चाहे कहीं पे भी पुट करो, इक्वेशन 3 में पुट करो, 2 में पुट करो या 1 में पुट करो, ठीक है। आपको यहाँ पे y पता चला, आपको यहाँ पे आपको x पता चल जाएगा। इसी मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। मैंने आपके लिए यहाँ पे x निकाल दिया है, आप इसको y निकालना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द सम ऑफ 2 डिजिट। अब ये सबसे पहले मुझे ये बताओ, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक नॉलेज सबको चाहिए। यहाँ पे आता है, ये हमने हमारा लिखा हुआ 563 लिखा हुआ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये हमारा क्या होता है, यूनिट प्लेस होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है 10th प्लेस होता है, और ये हमारा होता है 100 प्लेस। ये हमारा क्या होता है, 100 प्लेस होता है। इतना तो सबको पता है, हाँ पता है। अब मुझे ये बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 500 + 60 + 3। अगर ये सब अगर हम ऐड करते हैं, सबको अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा, 563 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, इतना सबको पता है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, इसको थोड़ा सा हम रब कर देते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ सबको ध्यान में रखना, ठीक है। अगर ये चीज़ अगर ध्यान में रखो तो ये क्वेश्चन सबसे बन जाएगा, ठीक है। बस बहुत सारे बच्चे ये चीज़ को भूल जाते हैं, इसलिए इनसे ये क्वेश्चन ही बनता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे रीड करते हैं, क्या रीड करते हैं, यहाँ पे देखो, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंड द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, ठीक है। If the digit of a number differ by 2, find the numbers. How many such numbers are there? How many such numbers are there? ठीक है, ठीक है। Find the numbers. मुझे क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है। आपको पता है यहाँ पे जो भी बात की जा रही है, 2 नंबर के लिए बात की है, दो नंबर, कोई 2 नंबर, मतलब कोई भी, मतलब 63, ठीक है। ये 2 नंबर है, ठीक है। ये नंबर के लिए बात किया जाता है। तो आपको पता है इस प्लेस को हम लोग बोलते हैं यूनिट, और इसको बोलते हैं 10th प्लेस बोलते हैं। अगर मुझे इसको लिखना होगा तो मैं 60 + 3 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 60 प्लस क्या लिखूंगा, इसको 60 + 3 लिखूंगा। क्लियर चीज, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट लाइन को हम लोग पढ़ते हैं उसी को हम क्या करते हैं, एक्स और वाई। यहाँ पे देखो लास्ट लाइन का फाइंड द नंबर्स। नंबर्स में क्या होता है, एक होता है यूनिट, एक होता है 10। अब इसी को हमको डिसाइड करना है कि हम किसको क्या लें, किसको क्या लें। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली 2 डिजिट जो नंबर होता है उसमें से हम 10th नंबर को, 10th डिजिट वाले जो नंबर होंगे उसको हम क्या करते हैं, एक्स ले लेते हैं, और जो हमारे यूनिट डिजिट वाले होंगे उसको हम लोग क्या करते हैं, वाई ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट
लेट 10th प्लेस के जो डिजिट होंगे उसको हम x लेंगे और जो हमारे यूनिट होंगे उसको हम क्या लेंगे, y लेंगे। क्लियर चीज। तो बताओ ये जो मेरा जो नंबर फॉर्म होगा, नंबर जो हमारा फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे जो हमारा नंबर फॉर्म होगा, नंबर जो हमको मेरा फॉर्म होगा, जो हमारा नंबर जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, 10x प्लस y होगा कि नहीं होगा। ये अगर हमारा 10th प्लेस पे, अगर ये मेरा यूनिट प्लेस पे जो हमारा नंबर होगा 10x प्लस यूनिट, ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर इस नंबर को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स नंबर कर देते हैं, रिवर्स नंबर करते हैं, तो बताओ 10y प्लस ये x होगा कि नहीं। अब बताओ इस नंबर को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, सपोज क्या करते हैं, इसको रिवर्स करते हैं, इसको अगर हम रिवर्स करते हैं तो ये हो जाएगा 36। 36 को अगर मैं लिखने के लिए बोलूँगा तो आप लिखोगे 30 प्लस 6 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ को मैंने ये चीज़ लिख दिया। ठीक है, क्लियर चीज़। अब फर्स्ट लाइन रीड करो। ठीक है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। अब यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो ये हमारा सम है। ठीक है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर 10x प्लस y, ये हमारा एक नंबर। एंड देखो यहाँ पे क्या दिया होगा, एंड दिया होगा, क्या दिया होगा, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, जो नंबर को हम रिवर्स करते हैं उसको यहाँ पे लिखो 10y प्लस x। ठीक है, उस दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 66 के इक्वल है। वो किसके इक्वल है, 66 के इक्वल है। क्लियर चीज। ये सबको पहला लाइन सबको समझ में आया। ठीक है, वेरी गुड। ये हमारा हो गया इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब आते हैं इक्वेशन 2 कैसे बनेगा। तो दूसरी लाइन को रीड करो बाबू, यहाँ पे आप लोग दूसरी लाइन को रीड करो। इफ द डिजिट्स डिफर बाय 2, कोई भी डिजिट हो, ये डिजिट, ये दोनों क्या है, डिजिट x और y, 10th प्लेस पे आपका x है और यूनिट प्लेस पे आपका y। जब हम दोनों को डिफर करेंगे मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 2। कोई बच्चा बोलेगा भैया वहां पे मेंशन थोड़ी है कि आप x माइनस 2 करो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 होगा। कोई बोलेगा भैया y माइनस, कोई बोलेगा भैया y माइनस x भी तो कर सकते हो जहां पे 2 आ सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं और इसको हम लोग 3 मान लेते हैं। ठीक है, सबसे यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन गिवन एक है और इक्वेशन यहाँ पे पहले 2 बन रहे थे, यहाँ पे 3 इक्वेशन बना। कुछ नहीं करना, पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम इस दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन कंसिडर करके, इक्वेशन 3 को कंसिडर करके फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब ये 2 इक्वेशन है, अब ये दोनों इक्वेशन को इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये 10x है और यहाँ पे x है, तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11x। अब ये देखो ये y है और ये y है, प्लस हो गया ये 11y और ये हो गया 66। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास हो गया 6। अब ये जो फाइनल इक्वेशन बना ये 4, समझ में आया, ये इक्वेशन बना आपका 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये x आया, अब यहाँ पे क्या करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। जब दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। क्या आ जाएगा x की वैल्यू 3। अब ये 3 को हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर चीज। इस तरह हम लोग करके क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू पे यहाँ पे पुट करोगे 3। ठीक है, 3 यहाँ पुट करो, ये इधर जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा तो 1, तो x की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। क्लियर चीज। इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक हम लोग का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब सबको देखना है इसको, यहाँ पे देखो ये आपको सिस्टमैटिक ढंग से देखो, यहाँ पे
10th प्लेस यूनिट डिजिट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स और वाई लिए थे। देखो यहाँ पे 10th को हम लोग क्या माने थे, एक्स ले लिए थे, और यहाँ पे यूनिट को हम लोग वाई ले लिए थे। ठीक है, अब जो हमारा जो नंबर ऑफ 10 हुआ था वो ये हुआ था। ठीक है, फर्स्ट नंबर। ठीक है, जब नंबर को रिवर्स कर दिए थे तब हमारा रिवर्स नंबर हमारा ये हुआ था। ठीक है, कंडीशन देखो, ये जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आया था एक्स प्लस, हम लोग का भी आया था। देखो यहाँ पे चेक करो क्या था, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आया था। क्लियर जी? देखो हम लोग का भी यहाँ पे आया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, या तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 होगा या तो y माइनस 2 इज इक्वल टू ये होगा। ठीक है, डिफर मुझे नहीं पता, किसी को भी पहले ले सकते हैं। तो हमने पहले इसको लेके सॉल्व किया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो x की वैल्यू आई थी 4 आई थी, हम लोग की 4 आई थी, और यहाँ देखो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आई। क्लियर चीज? यहाँ पे देखो जब सॉल्व करोगे तो आपकी x की वैल्यू 4 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो x प्लस y इज इक्वल टू 6 है, और यहाँ पे देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है। दोनों का ऐड करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू यहाँ पे 8 हो गए, यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 4 हो गई। ठीक है, अब ये 4 की वैल्यू को कहीं पे पुट कर लो, इसमें हम पुट करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू ऐसा पुट किए तो हो गया 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू यहाँ पे आपका आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेरा है यहाँ जो x हमने किसको माना था, 10th प्लेस को माना था। ठीक है, x हमने 10th प्लेस माना तो ये हो गया 10th माना तो ये हो गया 4, और ये y यूनिट प्लेस को माना था तो ये 2। तो मेरा जो रिक्वायर्ड नंबर हुआ कितना हो गया, 42 हो गया। क्लियर चीज? समझ में आ रहा ना? वेरी गुड। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम लोग आप लोग के लिए नया चैप्टर लेके आएंगे। ये हम लोग का चैप्टर 3rd था, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल था। ठीक है, आज के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, आई होप टेक गुरु को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू।